आदिल साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। आप क्या देखते हैं, एक तो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने एक नई पार्टी पोजीशन जो है वो जाहिर कर दी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही ख़त्म कर दिया गया है, और अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन के जो 4 इजलास हो चुके हैं, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, और इजलास तो अभी पीर को होना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बगैर ये फैसला, क्या ये कानून के बरखिलाफ नहीं है? देखिए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई इस तरह से हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आप देखें तो अदालती और पार्लिमानी महाज पे बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो स्पीकर ने ख़त लिखा, उसके बाद नई पार्टी पोजीशन स्पीकर ने जारी कर दी। पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद उन्होंने एक पार्लिमानी जमात मानने से इनकार कर दिया। मखसूस नशस्तों के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली गई कि मखसूस नशस्तें जो हैं ये तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नशस्तें देने के हवाले से अदालती फैसले में भी कुछ नहीं है, तो इस हवाले से ये नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे में बांटने की तैयारी कर ली गई है। दूसरी जानिब अदालती महाज पे हमने इसी प्रोग्राम में खबर भी ब्रेक की थी कि हुकूमत जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है उसमें भी तब्दीली करने जा रही है, और वो उसने आज तब्दीली कर दी। ये तब्दीली क्यों की गई है? ये तमाम चीजें उस आईनी तरमीम से जुड़ी हुई हैं जो कि हुकूमत इसकी दूसरी अटेम्प्ट जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में करने जा रही है। इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है, देखें उसके चंद घंटों के अंदर ही नई कमेटी भी बन गई। जाहिर है वो तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई कमेटी तश्कील देनी थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत थी, क्योंकि जो कानून बन गया। लेकिन हुकूमत ने जो कानून बनाया, बुनियादी तौर पर हुकूमत ये चाहती थी कि कमेटी की तश्कील नौ इसलिए की जाए कि उसमें जस्टिस जो मंसूर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके बाद जस्टिस मुनीब, ये आने वाले जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी बजाय एक शख्सियत जो है कम अज कम उसको तब्दील किया जाए। उसकी रीजंस जो हैं ये हम माजी में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक हुकूमत ने जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की है, बुनियादी तौर पे उसको खतरा था कि अदलिया से एक रद्द अमल आ सकता है, अदलिया इस मामले को टेकअप कर सकती है, जो कि आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। अभी रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर इनिशियल एतराज लगाए हैं, लेकिन हुकूमत को इस बात का खदशा था कि ये जो आईनी दरख्वास्तें हैं ये उसकी आईनी तरमीम के रस्ते में बड़ी रुकावट बन सकती हैं। बहरहाल इस पर तो अदालत ने आईन और कानून के मुताबिक इस कमेटी ने अब फैसला करना है, लेकिन हुकूमत जो ऑर्डिनेंस इस टाइम पे लाई है ये बड़ा मानी खेज है। दूसरा, जो स्पीकर की जानिब से और जो सूबाई असम्बली के स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया, उससे ये इंटेंशन कल ही वाजे हो गई थी कि ये मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानने जा रहे, बल्कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो इन्होंने जमात मानने से इनकार कर दिया पार्लिमानी, दूसरा ये जो मखसूस नशस्तें हैं इसमें पार्लिमान ने फैसला किया है कि वो इसमें अदालत के सामने खड़ी होगी। उन्होंने 8 जजेस का जो फैसला है उसको नहीं मानना। अब ये जंग अगले मरहले में दाखिल हो गई है, और इसमें एक तो अदालत से जो रद्द अमल आ सकता था उस आईनी पिटीशन को टेकअप करने के मामले में एक हुकूमत ने वो रास्ता रोकने की कोशिश की है, और दूसरी जानिब हुकूमत ने कौमी असम्बली में अपने नंबर्स पूरे करने के लिए प्लान बनाया। सेनेट में अभी भी हुकूमत जो है वो मौलाना के बगैर नहीं आगे जा सकती। मौलाना के साथ इस बात लेकिन पे मौलाना एक साहब ने तो लाल झंडी दिखा दी है है। हुकूमत को। ये लाल झंडी जो है सब झंडी में तब्दील अच्छा, होती दिखाई दे रही है आपको। प्लान बी भी है हुकूमत के पास। मौलाना साहब आज भी ये कह रहे हैं जी, मौलाना साहब आज भी ये कह रहे हैं कि आईनी अदालत पे हमारा इत्तफाक है, बाकी चीजों पे जो फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज हैं, दीगर इश्यूज हैं, उस पे मौलाना साथ नहीं दे रहे। लेकिन आईनी अदालत के मामले पे पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना वो एक पेज में, और मौलाना ने इवन आज भी आईनी अदालत के हवाले से बात कर दी। लेकिन आईनी अदालत के हवाले से अगर आईनी अदालत बन जाती है तो हुकूमत यह समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका काम सिर्फ चूंकि इतना ही रहना चाहिए कि जो अपीलें हाई कोर्ट से आए बस वो सुना करें। ये सिविल फौजदारी केसेस ये जब ऊपर आए तो बस सुप्रीम कोर्ट का काम इतना रह जाए। बाकी आईनी अदालत जो है हुकूमत चाहती है कि वो अपने जज लगाए अपनी मर्जी का, जाहिर है वो हुकूमत इख्तियार अपने पास रखना चाहती है, और वो जो तरीकाकार उसने बहरहाल एक वजह किया है, एक इनिशियल ड्राफ्ट आया उसको ऑन नहीं कर रहे वो। लेकिन वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में 25 अक्टूबर के बाद की सूरत हाल को हुकूमत अपने लिए खतरा समझती है, और वो किसी तौर पर भी पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं रहने देना चाहती। और उसके लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में
ये 2 से 3 ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जी, मामला हुआ है, ठीक है, बड़ी जिसमें डेवलपमेंट मखसूस हुई है, नशिस्तों बिल्कुल वाला आदिल मामला साहब, हुआ ये है, जो डेवलपमेंट जिसमें हुई पीटीआई है